नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे आने वाले सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको बनाएंगे। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप चार चांद दोस्तों लगा सकें। ठीक है, अब बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बनाते हैं। आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और लास्ट में कमेंट सारे क्वेश्चन को बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आप कलम नहीं चलाइएगा रीजनिंग और मैथ में, तब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से नहीं होगी, आपकी प्रैक्टिस अधूरी रह जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है श्रृंखला को पूरा कीजिए, यानी इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप अगर देखिएगा इसमें A1Z में और B4Y में रिलेशन देखिएगा, तो अगर आप A और B का रिलेशन देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो +1 हो रहा है ना दोस्तों। A से B पर जाने के लिए +1 करना पड़ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे B से D पर जाने के लिए हमको +2 करना पड़ रहा है। D से G पर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है दोस्तों, तो आप बोलिएगा कि +3 करना पड़ रहा है। आगे हमारा यहाँ पे +4 करना पड़ रहा है। तो K से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पर जो अल्फ़ाबेट आएगा ना, उसमें क्या करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज यही हमारी कह रही है। तो हमारे कितने 11 पर क्या आता है, तो की आता है। तो 11 में अगर 5 जोड़ देंगे तो हमारा 16 आ जाएगा दोस्तों। 16 पर क्या होता है, तो हमारा पी आता है, तो पी ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि ए और जेड यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो रहा है, ए का अपोजिट जेड दिया गया है, उसी तरह बी का अपोजिट वहाँ पे वाई दिया हुआ है, डी का अपोजिट डब्लू दिया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो जी का अपोजिट टी दिया है, के का अपोजिट पी दिया है। अब देखिए के का अपोजिट पी दे दिया है, तो पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो के हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे के हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो हमारा पीके हमारा 2 जगह दिया हुआ है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो हमारे यहाँ पे डिजिट को भी देखना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे 1 दिया है, 4 दिया है, तो 1 देखने पर हमको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 4 देखने पर हमको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि किसी ना किसी का ये स्क्वायर है। अगर दोस्तों हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आएगा, तो 1 आएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा 4 आ जा रहा है। 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आगे वाला नंबर हमारा 9 आ जा रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो 4 का स्क्वायर जब करते हैं तो हमारा 16 आ जा रहा है। बढ़ते हैं आगे तो 5 का स्क्वायर हम करते हैं तो हमारा 25 आ जाता है। तो यहाँ पे 25 तक तो दे दिया है। 1 का स्क्वायर यहाँ है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तक तो दे दिया है। अब क्वेश्चन मार्क में क्या चीज़ का स्क्वायर आएगा, तो 5 स्क्वायर तक का तो काम कर चुके हैं। अब आएगा तो क्या चीज़ आएगा, तो 6 आएगा और 6 का स्क्वायर आएगा दोस्तों। तो जब 6 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो आपका 36 आएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 36 आ जाएगा, यानी P36 के हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी इस क्लास का इम्पोर्टेंट समझ में आए। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा और देखिएगा कि एक व्यक्ति क्या कह रहा है, प्रारंभिक बिंदु ए से उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ता है। यानी दोस्तों मान लेते हैं ये प्रारंभिक बिंदु, यहाँ पे मान लेते हैं कि ए हो गया। ठीक है, यहाँ से किस दिशा में चलता है, तो उत्तर दिशा में चलता है। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन यहाँ पे देख लीजिए। ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ होता है यानी उत्तर होता है। नीचे की तरफ दोस्तों साउथ होता है, दक्षिण होता है।
दाहिने साइड में आपका दाहिना हाथ किधर है, तो इधर है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा ईस्ट हो जाएगा, और बाएं साइड में दोस्तों हमारा वेस्ट हो जाएगा यानी पश्चिम हो जाएगा। तो कह रहा है 4 किलोमीटर किधर की तरफ चल रहा है, तो उत्तर के दिशा में चल रहा है। तो 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा में हम इसको चला देते हैं, तो चला दिए। उसके बाद से कह रहा है हमारा कि दाहिने मुड़ करके और 5 किलोमीटर चलता है, यानी दाहिने मुड़ेगा तो हमारे इधर की तरफ आपका फेस है, तो आपका दाहिना किधर हो जाएगा, तो इधर ना हो जाएगा दोस्तों। तो आपका दाहिने इधर हो गया, यानी 5 किलोमीटर इधर की तरफ चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब दक्षिण की ओर मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, तो इधर मुड़ेगा, मुड़ेगा ना। तो मुड़ करके कितना चलता है कि दक्षिण की ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है, यानी 2 किलोमीटर हमारा चलता है, ठीक है। उसके बाद से कहता है फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब फिर ये क्या होता है, यहाँ तक तो चल गया दक्षिण की ओर, अब फिर किधर मुड़ रहा है, तो पश्चिम की ओर मुड़ रहा है। तो पश्चिम किधर हो गया, इधर हो गया दोस्तों। तो 3 किलोमीटर किधर चल रहा है, तो पश्चिम की तरफ चल रहा है, चलता है और कुछ समय तक क्या करता है, तो रुकता है, यानी 3 किलोमीटर चल देता है और चलने के बाद यहाँ पे थोड़ा देर रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है वह फिर 2 किलोमीटर आगे चलता है, यानी फिर ये क्या करता है, आगे की तरफ क्या कर रहा है, तो 2 किलोमीटर चलता है, यानी पश्चिम के दिशा की ओर ही चलेगा। समझ में आ रहा है। तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर और प्लस 3 किलोमीटर कितना हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। जो ऊपर भी 5 किलोमीटर है और नीचे ही 5 किलोमीटर है, यानी दोनों का हमारा डिस्टेंस यहाँ पे सेम हो गया। अब पूछ रहा है वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक बिंदु कहाँ है दोस्तों, तो हमारा यहाँ है। टोटल हमारा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारा 4 किलोमीटर हो रहा है, जिसमें से ये हमारा 2 किलोमीटर ऑलरेडी यहाँ पे चल चुका है। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर हमारा इतना का कवर हो गया है। तो बचा कितना दोस्तों, तो 2 किलोमीटर बचे ना। तो यही क्या हो जाएगा, हमारे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा का बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, श्रृंखला का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा, और वरना ये सब स्किप करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आप 2 4 6 को देखते हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 2 में अगर +2 करते हैं तो हमारा 4 हो जाता है, 4 में +2 करते हैं तो हमारा 6 हो जाता है। लेकिन 6 और 12 को देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे 6 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ क्या हो रहा है, 14 प्लस हो रहा है। कोई हमारा यहाँ पे पैटर्न हमारा नहीं बन पा रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे अगर देखिएगा, अगर हम 2 और 4 में रिलेशन देखना हो तो अगर हम गुना 2 कर दें तो हमारा 2 का गुना 2 से करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। आगे यहाँ पे जाएंगे हम तो 4 और 6 में देखेंगे तो ये हमारा क्या हो रहा है, 4 में +2 कर रहे हैं तो हमारा 6 हो जा रहा है। फिर आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो 6 में अगर गुना 2 करते हैं तो हमारा 12 हो जा रहा है ना। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो 12 में अगर हम +2 करते हैं तो हमारा 14 हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ आगे बढ़ते हैं तो 14 में अगर 2 से गुना करेंगे तो हमारा 28 हो जाएगा। आगे यहाँ पे +2 हो रहा है, फिर यहाँ पे 30 में 60 को लाने के लिए क्या कर रहे हैं, गुना 2 कर रहे हैं। यानी हमारा पैटर्न जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, पहले गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2 गुना 2 का हमारा पैटर्न बन रहा है। आगे जो यहाँ पे जो नंबर आएगा, 2 क्वेश्चन मार्क है, तो पहले नंबर क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो नंबर आएगा ना वो क्या होगा, तो +2 होगा दोस्तों। यानी 60 में क्या करना पड़ेगा, तो +2 करना पड़ेगा। तो 60 में अगर 2 प्लस कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, तो 62 आएगा ना। तो 62 हमारे एक ही ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, ठीक है। अब आगे चलिएगा तो हमारा +2 का तो काम हमारा हो गया। तो अब क्या होगा, तो हमारा गुना 2 होगा। यानी जो नंबर यहाँ पे आया है ना, इसका क्या करना है, तो गुना 2 करना है ना। तो यहाँ पे जब गुना 2 कीजिएगा तो हमारा क्या आएगा, तो 124 आ जाएगा। जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है यही क्या होगा, इसका उत्तर सही हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है दोस्तों कि यदि एप्पल को 1886.5 और रैन को 9197 के रूप में कोड किया जा सकता है तो अराउंड को किससे कोड किया जाएगा।
तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा तो कह रहा है हमारे दोस्तों कि APPLE को क्या चीज़ कोड किया गया है, तो हमारे यहाँ पे 18865 हमारा कोड किया गया है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, अगर इन दोनों का डिफरेंस आप देख रहे हैं तो आप देखते रह जाइएगा, हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ए का पोजीशन क्या होता है हमारा, तो ए का पोजीशन हमारा 1 होता है। किस पोजीशन पर आता है, तो 1 पर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे 1 दे दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा आप तो पी हमारे कितने नंबर पर आता है, तो आप बोलिएगा कि 16 नंबर पर आता है। लेकिन 8 कैसे लिखा गया है, तो अगर हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि अगर 2 से हम भाग दे देते हैं तो हमारा 8 आ जाता है। समझ में आ रहा है। सेम उसी तरह यहाँ पे 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा 8 आ जाता है। 12 को एल कितने नंबर पर आता है, तो 12 नंबर पर आता है दोस्तों। और 12 में अगर 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा 6 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो कह रहा है हमारा कि ई दिया हुआ है, ई का पोजीशन क्या होता है, तो 5 होता है। लेकिन इसके साथ क्यों ना इंसाफ़ी है और ए के साथ क्यों ना इंसाफ़ी दिया हुआ है कि इसका जो पोजीशन है वही पोजीशन लिखा जा रहा है, इसमें भाग 2 क्यों नहीं किया जा रहा है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर कीजिएगा तो क्या देखिएगा दोस्तों, क्या देखिएगा तो हमारे ए है और ई है, वो क्या है, तो हमारे वोवेल कॉन्सोनेंट का हमारा यहाँ पे एक पैटर्न लग रहा है। जो वोवेल में क्या होता है, तो A E I O U क्या आता है, 5 आते हैं AEIOU। इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो पोजीशन है वही पोजीशन यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है। जैसे ए हमारा क्या हो गया, तो वोवेल हो गया, और वोवेल का पोजीशन क्या होता है, तो 1 होता है दोस्तों। तो हमारा 1 यहाँ पे लिख दिया गया। उसी प्रकार ई हमारा किस पोजीशन पर, ई हमारा क्या है, तो हमारा वोवेल है, और वोवेल का पोजीशन जो है वही हम लोग लिख दिया गया है, ठीक है। लेकिन हमारा PPL हमारा क्या है, तो हमारा कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट में क्या किया जाता है, जो हमारे नंबर आता है जिस पोजीशन पर हमारा P और L आता है, यानी कॉन्सोनेंट जिस पोजीशन पे आता है उससे 2 से भाग दे दिया जा रहा है। तो यहीं पे क्या हो जा रहा है, उसको उस तरह से कोड किया गया है। यहाँ पे देखिएगा तो रैन लिखा हुआ है, क्या लिखा गया है, तो रैन लिखा गया है। तो देखिए तो उसी प्रकार कोड है कि नहीं। यहाँ पे आर कितने नंबर पर दोस्तों आता है, तो आप बोलिएगा कि 18 नंबर पर आता है। 18 को क्या कीजिएगा, 2 से भाग कीजिएगा। क्यों कीजिएगा, क्योंकि आर जो है वो क्या है हमारा, तो आप बोलिए कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग 2 से भाग करना पड़ेगा। तो करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आई क्या है, तो हमारा ये भी क्या है, तो हमारा वोवेल है। तो वोवेल है तो क्या हो जाएगा, जैसे है वैसे हम लोग कोड कर दिया जाएगा। यहाँ पे एन कितने नंबर पर आता है, तो 14 नंबर पर आता है, और 14 नंबर पर आता है। लेकिन ये भी क्या है, तो कॉन्सोनेंट है। तो 14 में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हमारा कोड किया गया। अब क्या करेंगे, उसी प्रकार हम लोग अराउंड को करेंगे। तो अराउंड में करेंगे तो ए हमारा कितने नंबर पर आता है, तो 1 नंबर पर आता है। और क्या है दोस्तों, तो वोवेल है, तो जैसे है वैसे लिख दिए। आर हमारे कितना नंबर पर आता है, 18 नंबर पर आता है। कॉन्सोनेंट है, हम तो 9 लिख देंगे। वो हमारा 15 नंबर पर आता है, तो 15 का 15 लिख देंगे। यू हमारे 21 नंबर पर आता है, तो 21 का 21 लिख लेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे एन को क्या लिखेंगे, तो 7 लिखेंगे। डी को क्या लिख देंगे, तो 2 लिख देंगे। यानी 19, 15, 21, 72 कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं दोस्तों। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि समान गुणों के आधार पर समान समूह चुने। यानी यहाँ पे जैसे दिया है 12, 6 और 36, जिस प्रकार हमारे रिलेशन रख रहा है उसी प्रकार हमारे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसी में से कोई ना कोई हमारा उस प्रकार रिलेशन रखेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 12 दिया है ना, 6 दिया है, और क्या दिया है, 36 दिया है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा दोस्तों। तो मिडिल वाले को पकड़िएगा। तो मिडिल वाला क्या है, तो 6 है ना। अगर 6 को हम गुना 2 कर दे तो हमारे उसके आगे वाले नंबर दे रहा है। यानी 6 को अगर 2 से गुना कर देते हैं तो हमारा 12 आ जाता है, यानी आगे वाला उसके नंबर आ जाता है। और अगर हम 6 का स्क्वायर कर देते हैं, यानी जो नंबर यहाँ पे उठाए हैं बीच वाला उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे 36 आ जा रहा है। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार अगर हम
इनमें से ऑप्शन को देखते हैं तो हमारा 5 दिया है, क्या दिया है, 10 दिया है दोस्तों, 5 दिया है ना, और 100 दिया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा कि 5 दिया है, 5 में अगर गुना 2 करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। जैसे 2 से गुना किए हैं वैसे 2 से यहाँ पे गुना कर दिए। उसी प्रकार अगर 5 से हम 5 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, जो नंबर का यहाँ पे जो उठाए हैं बीच वाले नंबर उसका स्क्वायर यहाँ पे किए हुए हैं पहले नंबर पर, उसी तरह यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 आएगा। लेकिन यहाँ तो 100 दिया है तो ये हमारा नहीं होगा। तो होगा क्या उसके बारे में देखते हैं। तो सेकेंड वाले ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा, तो आप बोलिएगा 14 दिया है, 7 दिया है और क्या दिया है, 49 दिया है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर कीजिए और देखिए कि 7 को अगर गुना 2 कर रहे हैं तो हमारा 14 हो जा रहा है, और 7 का स्क्वायर अगर कर देते हैं तो हमारा 49 हो जाता है, यानी उसके आगे वाला नंबर दे रहा है ना। तो हमारा ये वाला जो पैटर्न है वो क्या है, एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो श्रृंखला को पूरा करो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या बताए हैं आपको कि सारे जो दिया हुआ है उसको हम लोग काउंट कर देंगे, यानी जो अल्फ़ाबेट दिया है उसको भी और यहाँ पे जो डैश में दिया है उसको भी काउंट कर देंगे। जब काउंट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, टोटल हमारा 20 आएगा दोस्तों। ठीक है, और 20 को क्या करेंगे, इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो बहुत सारे फैक्टर हो जाएगा। 2 10 का हो जाएगा आपका 4 5 का भी फैक्टर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 5 में तोड़ देंगे। तो अगर हम 4 को यहाँ पे उठा करके क्या करते हैं, तो 4 को यहाँ पे लिख करके क्या करते हैं, तो पार्ट में इसको तोड़ते हैं, 4 4 का पार्ट में तोड़ते हैं। तो यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे यहाँ तक टूटेगा, 1 2 3 4 यहाँ तक टूटेगा, यहाँ तक टूटेगा दोस्तों, और यहाँ तक टूटेगा, यानी 4 4 को का पेयर हम लोग बना दिए। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं तो AC दिया हुआ है, उसी प्रकार लास्ट में यहाँ पे देख रहे हैं तो AC दिया हुआ है। उसके बाद से दोस्तों AC तो दिया है, उसके बाद क्या आ रहा है, तो हमारा AC आ रहा है। तो C तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, A यहाँ पे भर देंगे। समझ में आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ एक किस में है, तो इसी में है। देखिए एलिमिनेट करके एक ही चीज़ से हम लोग उत्तर ला दिए। समझ में आ रहा है। ऐसे ही आपको भी एग्जाम में करना है, और विश्वास मानिए सबसे कम टाइम में आप रीजनिंग को सॉल्व कीजिएगा, रीजनिंग और मैथ को। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको और थोड़ा सा प्रूव कर दे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वैसे ही मार करके हम लोग जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए A दिया है और B दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो A B यहाँ पे तो दिया हुआ है, जैसे A B यहाँ है वैसे ही A B यहाँ पे है। उसके बाद क्या दिया है, तो A दिया है, तो यहाँ पे डैश दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, A भर देंगे। जब इसमें A भर देते हैं तो उसके आगे क्या दिया है, इसमें तो B दिया है, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे B भर देंगे। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे AC दिया है और यहाँ पे क्या है, तो A दिया है, तो हम लोग इसमें से एक C लिया कर यहाँ पे बैठा देंगे। तो क्या हो जाएगा, A C B हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन D में पहले ही हम लोग मार चुके हैं। समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिए और एक एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है ना। और कैसा लग रहा है क्लास उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं दोस्तों 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन सबसे पहले इसको एरेज कर देने दीजिए, और यहाँ पे देखते हैं हम कि 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, तो श्रृंखला को पूरा करें, यानी श्रृंखला को क्या करना है, तो पूरा करना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे 2 दिया है, 9 दिया है, 28 दिया है, 65 दिया है और क्वेश्चन मार्क दिया है। तो जब भी ऐसा नंबर दिया रहेगा, यानी यहाँ पे 2 दिया है और 9 दिया है, बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। 9 दिया है तो 28 दिया है, बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। 28 दिया है, 65 दिया है, तो बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। तो यानी जब भी बड़ा डिफरेंस हमारा दिखे तो क्या करेंगे, या तो गुना करके देखेंगे, या तो स्क्वायर या क्यूब करके देखेंगे। प्लस और माइनस में अपना टाइम जाया नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो 2 को देखते हैं। तो 2 हमारा कैसे आ सकता है, तो आप बोलिएगा अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें और क्या कर दें, प्लस 1 कर दें, 1 का स्क्वायर नहीं 1 का क्यूब कर दें, क्या कर दें दोस्तों, तो हम क्यूब कर दें तो हमारा क्या होगा, 1 का क्यूब हमारा क्या होगा, तो 1 होगा, और 1 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 2 हो जा रहा है। समझ में आ रहा है।
उसी प्रकार 9 को लाने के लिए हमको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, तो 2 का क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 2 का क्यूब प्लस हमारा 1 करना पड़ेगा। तो 2 का क्यूब हमारा क्या होता है, तो 8 होता है, और 8 में 1 को जब जोड़िएगा तो हमारा क्या हो रहा है, तो 9 हो रहा है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, तो 28 दिया है। तो 28 को कैसे लाएंगे दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 28 को लाने के लिए क्या करेंगे, तो 3 का क्यूब करेंगे और क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे, तो हमारा 28 आ जाएगा। क्योंकि 3 का क्यूब हमारा 27 होता है, और 27 में 1 को जोड़िएगा तो हमारा 28 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 65 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 4 का क्यूब करेंगे और क्या करेंगे दोस्तों, तो हम लोग 1 करेंगे, तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, 1 65 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिएगा 1 का क्यूब प्लस 1 हुआ है, 2 का क्यूब प्लस 2 हुआ है, 1 हुआ है, 3 का क्यूब प्लस 1 हुआ है, तो 4 का क्यूब प्लस 1 यहाँ पे हो गया। अब जो नंबर आएगा ना वो क्या आएगा, तो 5 का क्यूब आएगा और प्लस क्या आएगा, तो 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा दोस्तों। और क्या हो जाएगा, 1 हम लोग प्लस करेंगे तो 126 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 126 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे 1 उसको बना लीजिए गलती से वहाँ पे। ठीक है, तो 126 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यह भी क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि दिया है CENTAUR, जो है ना वो क्या चीज़ से रिलेशन रख रहा है, तो ACLRYSP से रिलेशन रख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो देखिएगा, तो अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, एक सेकंड रुक जाइए। अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे 3 पर हमारा क्या आता है दोस्तों, तो C आता है, और 1 पर क्या आता है, तो A आता है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो माइनस हमारा 2 हो रहा है। E 5 नंबर पर आता है, C हमारा 3 नंबर पर आ रहा है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, तो -2 हो रहा है। -2 हो रहा है दोस्तों, इसमें भी -2 हो रहा है। -2 हो रहा है दोस्तों, इसमें भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। लास्ट में तो -2 होगा ही, आप देख लीजिएगा, ऐसे ही होगा। उसी प्रकार यहाँ पे HOP दिया है दोस्तों, इसमें भी क्या करेगा, -2 कर देंगे। 8 पर हमारा क्या आता है, H आता है, तो 8 में 2 हम माइनस करेंगे तो हमारा 6 आएगा। 6 पर हमारा क्या आएगा, तो F आएगा। ठीक है, तो F तो हमारे एक ऑप्शन में दिया हुआ है, B ऑप्शन में, तो B हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं 15 पर हमारा O आता है, 15 में से 2 चाहे तो हमारा 13 आएगा, 13 पर हमारा M आ जाएगा। 16 पर P आता है, 16 में 2 हम माइनस करेंगे तो हमारा 14 आएगा। 14 पर हमारा क्या आता है, तो आप बोलिए कि N आता है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यही क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन पे। तो आगे वाले क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़िए, या फिर इन दोनों से आपको पता नहीं चल जाएगा कि CAFD जो है IGLJ से रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार OMRP जो है वो 4 ऑप्शन में से किससे रिलेशन रखेगा। इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने से आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड आप ज़रूर उसमें जाया कीजिएगा। उससे अच्छा है यहाँ पे एग्ज़ाम में इसी को देख करके आप वहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे CAFD को आप देखिएगा तो क्या है, तो I दिया है, G दिया है, और क्या दिया है, J दिया है, L दिया है, और J दिया है ना। तो यहाँ पे आप अगर रिलेशन आप देखते हैं तो क्या देखते हैं आप, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे C है और यहाँ पे क्या है, तो I है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे C हमारे 3 पर आता है, I हमारे 9 पर आता है, तो +6 करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे भी हम 1 पर हमारा क्या आता है, A आता है, और 7 पर हमारा G आता है, तो +6 हो रहा है। यहाँ पे तो सीधे सीधे दिख रहा है 6 दूना 12। यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, यानी +6 का हमारा यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है। तो OMRP, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो हमारा O कितने नंबर पर आता है, तो 15 पर आता है। तो 15 में अगर 6 जोड़ते हैं तो हमारा 21 आएगा। 21 पर क्या आएगा, तो U आएगा। M कितने नंबर पर आता है, तो 13 पर आता है। 13 6 कितना हो जाएगा हमारा,
तो आप बोलिएगा 19 होगा। 19 पर क्या आता है तो हमारा एस आता है, ठीक है। आर हमारे 18 पर आता है, 18 में 6 को जोड़िएगा तो हमारा क्या होगा 24 होगा। 24 पर एक्स आता है और पी हमारे 16 पर आता है, 16 में 6 जोड़िएगा तो हमारा 22 आएगा, 22 पर भी आएगा। जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे के क्वेश्चन पे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या बताना है, तो विषम छांटना है, यानी अलग छांटना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप क्या कीजिएगा, इसी में इसका डिफरेंस लिखिएगा, ठीक है, अंतर देखिएगा। तो अगर हम ओ से आर पर जाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो +3 कर रहे हैं। आर से यू पर जाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आर 18 पर और यू 21 पर, यानी +3 कर रहे हैं, ठीक है। यानी +3 का हमारा यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। आई 9 पर आता है, 9 में अगर हम +2 करते हैं तो हमारा 11 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 करने पर हमारा m आ जाएगा, k से +2 करेंगे तो m हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों क्या हो जा रहा है, अलग अलग हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो c दिया है और क्या दिया है, तो e दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तो +2 हो रहा है। अब देखिए यहाँ +2 हो गया, +2 हो गया। यहाँ पे क्या है, तो +3 है। तो 10 सेकेंड आप बचा लीजिएगा, क्योंकि इसको मार लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना, इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो सेम हो गया। ऐसे ही एग्जाम में टॉपर बच्चे करते हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यू में अगर हम देखेंगे तो यू भी W यानी +2 हो रहा है, W से Y पर जाने पर +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, लेकिन इसमें +3 हो रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चन बनाए, 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन बनाए कमेंट में ज़रूर बताइए। और लास्ट में बता दीजिए कि ये जो क्लास है वो कैसा लगा आप लोगों के लिए, इम्पोर्टेंट है या नहीं, उसको ज़रूर कमेंट अपना प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे पहले, हम जानते हैं, लेकिन एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।